यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 11। लाजर की मौत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैत अन्या का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह वो था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, है रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चले। बस तुमा ने, जिसे तवाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चले, ताकि उसके साथ मरे। यीशु क़यामत और जिंदगी है। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यीशु रोता है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देख कर के मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, है खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहाए रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, है खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली हैं इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता? लाजर को जिंदा किया जाता है। यीशु फिर अपने दिल में नहाए रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यीशु के खिलाफ साजिश। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए।
मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार कहनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब इस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार कहन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार कहन होकर नबूवत की कि यीशु इस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ इस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदावंद के परागंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में अलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाका में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले दहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार कहनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इत्तला दे ताकि उसे पकड़ ले। आमीन।